Hi everyone, this is me Akansha and छोटा सा इंट्रोडक्शन लाइक आई एम अ फॉर्मर नीट एस्पिरेंट जो पहले नीट वगैरह दिया करती थी, ठीक है, बट अब देना बंद कर दिया। एंड उस टाइम का जो मेरा डिसीजन था ना नीट ना देने का, आज के डेट में अपने आप को ये लाइक शाबाशी देती, वेरी गुड, अच्छा वो मैंने ये सारी चीज़ें थी ना, ये तमाशा करना ही बंद कर दिया। बट यह पता है, ये जो नीट का जो स्कैम है ना 2024 का, मैं लिटरली बता रही हूँ, ये बहुत बहुत बड़ा स्कैम है। एंड मैंने 2019 ये 3 बार नीट दिया था। एंड आई गेस 2019 में शायद कोई कांड नहीं हुआ था, या फिर हुआ था तो मेरे को ध्यान में नहीं है। 2020 में भी कांड हुआ, 2021 में भी कांड हुआ। कांड मीन्स व्हाट, कुछ ना कुछ सुनने को आता था कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। एक बार तो बहुत ज़्यादा कुछ हुआ था, मेरे को ईयर ध्यान में नहीं है, बट उस टाइम पे कोई BHU में BDS करने वाली कोई लड़की लड़की थी जो किसी और का एग्ज़ाम लिख रही थी, है ना। तो ऐसे करके बहुत कुछ सुनने में आया था, लेकिन कोई उनके पास स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं लिया गया। तो मेरे को ना धीरे धीरे करके ना चीज़ें समझ में आने लग गई कि यार बातें तो बहुत ज़्यादा सामने आती हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे वैसा हुआ, कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, किसी को 15 मिनट लेट दिया क्वेश्चन पेपर, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, किसी को एग्ज़ाम में शूज़ नहीं पहन के देने जाने दे रहे, कुछ ये कर रहे, कुछ वो करे। कहीं पे तो शूज़ का भी सुनने में आता कि शूज़ से लाइक ब्लूटूथ कनेक्टेड था उसके कान में। तो हमें चीज़ें बस सुनने को आती थी, लेकिन उसका एंड में क्या हो रहा है, उसमें NTA ने, पुलिस ने, बाकी की जनता ने क्या एक्शन लिया, उसका क्या रिएक्शन हुआ, क्या हुआ लास्ट में। जो चीटिंग कर रहे हैं लोग, जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और जो बच्चे पैसे फूक फूक के कुछ भी कर रहे हैं, तो क्यों? अगर ये चीज़ें पैसों पे ही चल रही है ना, पता है मेरा नीट को ना देने का सबसे बड़ा रीज़न जो था ना, मैंने एक टाइम पे, चलो यार ये ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं कि ना वाई स्टॉप गिविंग नीट। अरे पहले आज की डेट में हम आते कि ना NTA ऐसा कर क्यों रही है, क्यों कर रही है। तुम यार एक एक बच्चे से 2-2 हज़ार, लाइक पहले तो बहुत कम फीस, आई थिंक 1200-1500 ऐसे जाती, अब तुम सीधा 2,000 पे आ गए। 2,000 इंटू 22 lakhs, हद है। मतलब तुम्हें इतने पैसे चाहने के, मतलब इतने पैसे मिलने के बावजूद तुम्हें और कितने पैसे चाहिए, ठीक है। और NDA का सबसे बड़ा सीन क्या लग रहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। कौन से क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स थे? क्वेश्चन तो बताओ भाई, क्वेश्चन बता दो ना कि फिजिक्स का ये वाला क्वेश्चन था, बायो का ये वाला क्वेश्चन था, जिसमें सब ऐसे से ऐसे कर रहे थे कि नहीं इसका आंसर ये B होगा, C होगा, तो हमने इसका ग्रेस मार्क्स दिया। क्योंकि ग्रेस मार्क्स पहले भी मिलते थे, 4-5 अगर ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं तो समझ में आ रहा है। 719, 718, भाई ये भी कोई मार्क्स आने की चीज़ है। 720 समझ आता है, उसमें भी 67 बच्चे 720। मैंने लिटरली बोलूँ, जब फर्स्ट टाइम 720 मार्क्स आए थे ना, मेरे को तभी क्लिक कर गया था कि नहीं यार 720, यार अच्छे मार्क्स लाना बहुत अच्छी चीज़ है, बट 720 आउट ऑफ 720 कहीं ना कहीं मेरा डाउट बच्चों पे ही नहीं कि बच्चे गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बच्चा 720 ला रहा है, इट मीन्स कि वो कैपेबल है। इसीलिए अगर उसमें भी कुछ फिशी होगा ना, तो वो बच्चा एटलीस्ट डिजर्विंग है, तभी उसको 720 मार्क्स ला के दिए जा रहे हैं। बट कुछ ना कुछ मेरे को ना तब से ही लगने लग गया था कि यार घोटाला तो चल रहा है। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा है कि राजस्थान के सीकर में कुछ हुआ, वहाँ पे XYZ चीज़ें हुई। बस इतनी इतनी ही चीज़ें मैं सुनने में आती थी कि हुई। आगे क्या, आगे क्या? ये तो अब जाके ना, अब जब ये NTA वालों का ये इतना बड़ा रूप सामने आ रहा है 2024 में जाके, तब जाके लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, टीचर्स ने बोलना स्टार्ट किया, अलग पार्टनर से लगे पड़े हैं न्यूज़ पे और हर जगह पे। अब जाके लोगों ने बोलना स्टार्ट किया। क्या ये चीज़ें पहले नहीं हो रही थी? अबे हो रही थी भाई, होती थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, अच्छे से होती थी, ठीक है। अगर तुम दिल्ली जैसे शहर में हो, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मैंने तो सारे एग्ज़ाम दिल्ली में दिए, तो मैं यहाँ मैं मान सकती हूँ कि सारा इंतज़ाम वगैरह अच्छे से होता है। यहाँ शायद तुम चीटिंग की प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट दूसरी जगह पे चीटिंग्स होती थी। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि यहीं पे, और ज़्यादातर चीटिंग के मामले ना राजस्थान से मिलते थे। लेकिन आगे क्या होता था? आगे तो कुछ भी नहीं ना, हर बार ना एक 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 रीज़न देके टरका दिया जाता बातों को कि नहीं नहीं ऐसे, हाँ हाँ हो गया, बस हो गया हो गया। मेरे को दुख होता है यहाँ पे उन बच्चों के लिए, एक तो जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली के पैसे लगा के एलन में, सॉरी किसी कोचिंग का नाम नहीं दे रही हूँ, किसी कोचिंग में जाके, कोटा में जाके पढ़ाई करके आते हैं। एंड उसके बाद और तुम्हारे वो 2,000 रुपये का वो फॉर्म भरते हैं, तुम किस बेसिस पे 2,000 रुपये ले रहे हो मेरे को बता सकते हो? एल जाती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी। और दूसरी चीज़ ये, एक तो जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो
अगर जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं उनका कोचिंग में ऑलरेडी परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है और पैसे देके और टॉप रैंक लाने की। भाई तुम अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि एम्स दिल्ली ही अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ से भी बच्चे पढ़ते हैं और कोर्सेज करते हैं और डॉक्टर बन के निकलते हैं और बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं लाइफ में। भाई बहुत सारे बच्चे हैं, डजेंट मैटर कि तुम कौन से कॉलेज से हो, इट मैटर्स व्हाट कि तुम वहाँ पर पढ़ाई कैसे की है, तुमने पढ़ाई कितनी की है। बुक सेम है, सब बच्चे सेम बुक यूज़ करते हैं, सब बच्चे सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेशेंट लोड भी लगभग उतना ही रहता है। हाँ, एम्स दिल्ली वगैरह में, सफदरजंग वगैरह में ज़्यादा है पेशेंट लोड, ठीक है, और भी हॉस्पिटल्स में है, तुम जाके देखना। बट इसका मतलब ये नहीं कि इतना इतना होने लग जाए। और जितना मेरे को लगता है ना, ये पैसों का जो खेल चलता है, ये सब ये बेवकूफ़ बच्चे होते हैं, इनके नंबर पेपर में 300 के करीब भी नहीं आ रहे थे, 250 के करीब भी नहीं आ रहे थे। बट क्यों? बाप डॉक्टर है, नेपोटिज्म का हुआ है कि बच्चे का, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा तो पैसा फूको, जहाँ भी फूकना है पैसा फूकते रहो। और यहाँ पे पछतावा होना है, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, ठीक है। मेरे अंदर ना इतने सालों से ये ना ऐसे गुस्सा भरा पड़ा था एनडीए को लेके, चीज़ों को लेके, जहाँ पे ना चीज़ें ना सिस्टमेटिकली काम ही नहीं कर रही, सब चीज़ पैसों पे खेला जा रहा है, सब चीज़ पैसों पे हो रहा है, ठीक है। 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। बाकी का बच्चा क्या करे, बाकी का बच्चा क्या करे, लिटरली है जिसका दिमाग मतलब लाइक एवरेज से अच्छा है, एक टॉपर से थोड़ा कम है, वो तो एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना कि मैं तो 620 630 640 आ जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो क्या करेगा बच्चा? जिसका 30-14 ड्रॉप था वो क्या करेगा बच्चा? लड़कियों को तो वैसे ही ड्रॉप लेने में माँ बाप के ऐसे हाथ पैर फूल जाते, नहीं भाई हम लड़कियों को कैसे ड्रॉप करने दें। वो बच्ची क्या करेगी? जिनको लग रहा था कि सिलेक्शन होंगे, मतलब वो सब ऐसे खुश थे कि हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, वो क्या करेंगे? कोई सवाल है इसके पास एंटी का? तुमने तो पैसे खा लिए। उन 67 बच्चों के 68 कितना, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, उनकी तो रैंक आ गई, बाकी के बच्चों का क्या? बाकी का भी तो यार कोई कोई हमें बताओ तो सही, बाकी के बच्चे क्या करेंगे? पैसों पे अगर दुनिया चल रही है ना, तो फिर हम सब क्या करें? सब कुछ तो पैसों पे, और हम पढ़ना लिखना सब कुछ करना छोड़ देते हैं ना, फिर सब कुछ पैसों पे ही होना है तो। भाई ऊपर से ना इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि 2020 में 2021 में बहुत सुनने को आता था कि राजस्थान के सीकर में ऐसा हुआ, वहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे 15 मिनट लेट एग्ज़ाम स्टार्ट किया तो 15 मिनट लेट दिया, और कोई दूसरा बच्चा इसके एग्ज़ाम जाके लिख रहा है, वही सॉल्व कर रहा है, ऐसे ऐसे करके इतनी सारी चीज़ें सुनने में आती है। बट उनका कभी तक ना, बोलते हैं ना कि न्यूज़ में एक चीज़ को खींचता रहता है, कभी वैसी न्यूज़ खींची है न्यूज़ में आज तक नहीं खींची, तो अब जाके खींच रही है जब इतना इतना ब्लंडर लेवल की चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ तो ये ना कि तो मतलब 67 बच्चों के रैंक 1 आई है, ये चीज़ तो हाईलाइटेड है। अब सोचो उसके नीचे जाके देखो, और भी तो बच्चों के पैसे खाए होंगे, उनमें भी तो रैंक का इन्फ्लेशन और उनके मार्क्स का वो घोटाला हुआ होगा, उसका क्या? इन सारी चीज़ों के जवाब कौन देगा? कौन देगा? कोई भी नहीं। और जिनसे जवाब मांग रहे हो वो ग्रेस मार्क्स दे दिया, वो ये कर दिया, वो कर दिया। भाई लास्ट में ना मिडिल क्लास का बच्चा बहुत गंदे तरीके से पिसता है। और ऊपर से कुछ कुछ बच्चे जो थोड़ा दूर का सोच पाते हैं ना, वो तो चलो अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं, वरना यार लोग इतनी इस भीड़ में, एक तो घुसना ही बहुत बड़ी चीज़ है। तुम भीड़ में घुस रहे हो, एग्ज़ाम लिख रहे हो, उसके बावजूद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों? तुम ऑलरेडी कोचिंग में पैसे फूक कर आए हो, तुमने कोचिंग में पैसे फूके, वहाँ पे रहने के लिए तुमने रेंट दिया, ठीक है, हॉस्टल फीस दी, अब तुम एग्ज़ाम में 2000 रुपये दे रहे हो, और तुम एग्ज़ाम में आने जाने का, ट्रैवल का, सब चीज़ का करने के बावजूद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों? इतना तो खर्च दूसरा बच्चा भी करा, बट उसके बाप के पास थोड़े ज़्यादा पैसे, तो उसने तो एनटीए को और पैसे दे दिया। नॉट एनटीए, जिसको भी उसने पैसे दिया, तुम्हारा काम हो गया ना, तुम बढ़ तो गया। क्योंकि सिलेक्शन लेने वाला बच्चा तो बिना पैसों के सिलेक्शन ले रहा है, वो अच्छे, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एम्स का ही टैग हो कि किसी भी एम्स में पढ़ रहा है, वो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के भी वो अच्छा डॉक्टर बन पा रहा है, बन रही है, ठीक है। उसमें उसको पैसों की ज़रूरत है ही नहीं, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, वो अपने टैलेंट की वजह से सारी चीज़ें कर रहा है। और अगर पैसों पे तुम डॉक्टर निकालोगे ना, तो हो गया, फिर तो तुम ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम तुम इसीलिए लेकर आए हो ना, कि हम अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर सकें, तो तुम तो अंडर ग्रेजुएट में गधे घुसा दोगे, तो कहाँ से अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस होंगे यार? इतना भी तो लेके चलो। एमबीबीएस में घुसना है ठीक है, उसको पढ़ना भी होता है, आसानी हलवा नहीं है, ठीक है, हलवा नहीं है एमबीबीएस। और एमबीबीएस भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं कि तुम ऐसे ही पढ़ के पास हो गए, ठीक है, बहुत सारा कुछ होता है पढ़ने के लिए। और वही सेम चीज़ें, वही तो क्वेश्चन पेपर होता है, वही तो सिलेबस होता है, वही पढ़ के तो दूसरे कॉलेज के बच्चे भी अच्छा कर लेते हैं ना।
एक तो ये एम्स का टैबू हटाओ, दूसरा ये चीटिंग वाली चीज़ों को ना बंद करो, प्लीज़ 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 बंद करो। अगर कोई और चीटिंग होगी, ठीक है, बंद होने के बावजूद होगी, ये चीज़ है, मैंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मान ली है। एक दो लोगों का सुनने में समझ आता है, इतने सारे लोगों का लिटरली मैं तो कह रही हूँ जितने बच्चों के टॉपर आए हैं ना, एक तो दोबारा रीनीट करो, फिर देखना इनके मार्क्स कितने आते हैं। ये तो इन सब के ना कोचिंग में जहाँ जो जो भी जिस कोचिंग में पढ़ा उनके टेस्ट के मार्क्स उठाओ। मैं तो कहती हूँ उनके टेस्ट के मार्क्स से पता चल जाएगा कि कितने इनमें से डिजर्विंग है, कितने इनमें से डिजर्विंग नहीं, क्योंकि टेस्ट के मार्क्स बच्चों के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। ठीक है, इनके टेक्स्ट इनके ना सारे ना जो भी इन्होंने मॉक टेस्ट लगाए थे उनके मार्क्स उठाओ, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े। ऊपर से ना सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ पता है कि जो कुछ रोल नंबर है कि पर्टिकुलर रोल नंबर, ये जो एक ही सेम सेंटर में बैठे हुए हैं, सेंटर को ही उठाओ, वो सेंटर के जितने लोग जितने टीचर थे सबको पकड़ो एक एक करके। यहाँ पे वही लास्ट में हर चीज़ में ना मिडिल क्लास का बच्चा पिसता है, ठीक है, और उनके बोलने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि उनको वो बोलेंगे कहाँ पे जाके, कोर्ट में जाके, कोर्ट में भी क्या चाहिए, पैसे चाहिए, ले दे के बाद तो पैसों पे आके रुक रही है ना। कौन बोलेगा हमारी तरफ से भी, कोई नहीं, बिना फ्री में कोई काम नहीं कर रहा है। फ्री में बस मेहनत मेहनत फ्री में तो नहीं, हमें टाइम देके मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर जो हमने पैसे आगे दिए होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और हम खुद को गधा मान लेते हैं कि हम में ही कुछ कमी है। तो यार मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एनटीए वालों से, प्लीज़ प्लीज़ ये 17, 18, 19, 20 साल के बच्चों के साथ मेंटल हेल्थ के साथ ऐसा ना खेलो, उनके पेरेंट्स के साथ ऐसा ना करें, ठीक है, प्लीज़। और आई डोंट नो वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट, एक फॉर्मल नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, और मैंने वो चीज़ देखी अपनी आंखों के सामने सारी चीज़ें, ठीक है। आई हैव अ लॉट टू से, लाइक अ लॉट, बट वीडियो इतनी लंबी खिंच जाएगी, और काइंड ऑफ मेरे जैसा एक काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट इंसान इतनी सारी चीज़ें बोल गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बट हाँ, और भी मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए यार गाइज़, मैं एक दूसरी वीडियो में बनाऊँगी, तो भैया तो आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, मेरे को ना लिटरली ये बस मेरे अंदर की ना बातें थी जो कि मैंने ग्राउंड लेवल पे चीज़ें देखी हुई है, मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं, मतलब मैं एक एक करके ना एनटीए वालों को और ये इतनी सारी बातें बता सकती हूँ ना, बट ऑब्वियसली मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ भी, तो मैं भी तो एक मिडिल क्लास नॉर्मल सी बच्ची ना, मैं क्या कर लूँगी, मैं भी बस बातें बोल सकती हूँ, मैं भी ऐसे कैमरे के सामने आके बात कर सकती हूँ, क्या कर लूँगी मैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। कर वही सकता है जो थोड़े ऊँचे लेवल पर हो, ठीक है, ईमानदार हो। आजकल ईमानदार लोगों की भी कमी है, मतलब पैसे वाले लोग पैदा हो रहे हैं, जितने ज़्यादा पैसे बढ़े उतनी ज़्यादा ईमानदारी कम होती जा रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बस यही है जो चीज़ें मैंने देखी अपनी आंखों के सामने। आज से 2 साल पहले भी, 4 साल पहले भी कांड होते थे, ये सारी चीटिंग वगैरह ना, ये सब कुछ होता था, लेकिन उसको कभी इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, उसको कभी इतना नहीं खींचा, लेकिन इस वाली चीज़ खींची ना, तो मतलब कहती हूँ भाई एंड तक खींच के रखो, इनको भी पता चलना चाहिए कि भाई तुम कुछ भी करो, बच्चों के मेंटल हेल्थ और इन सब चीज़ों के साथ मत खेलो, ठीक है। सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा करना बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये चीटिंग क्या, जो सा बच्चा मेहनत करो उसका क्या, मैं तो कह रही हूँ उसका क्या, वो क्या करे फिर, क्या जवाब दें हम, बच्चे खुद को क्या जवाब दें हम, मतलब कोई बंदा 715 और ज़्यादा क्या मार्क्स लेकर आए, 715 मेरे को बोलने में वो लगता है, पहले तो ना 615 सुनने में ऐसा लगता है भाई तेरे 615 मार्क्स आए हैं, आज के टाइम में आप 715 वाला बच्चा ऐसे करके बैठा हुआ है, मतलब हो क्या रहा है यार। आई लिटरली हैव लॉट टू से, बट मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई ना, तो मैं बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूँगी यार। तो देखती हूँ कैसा कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या रहता है, ठीक है। तो मिलते दूसरी वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ओके।